मेगास्पोरोजेनेसिस में जो ये ओवेरी है वो बड़ी हो जाती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ से और मियोसिस हो जाती है इसमें। उसके बाद फिर इसमें दोबारा मियोसिस होती है, इसके बाद ये 4n कंडीशंस बना देती है। इसके आसपास 2n कंडीशंस प्रेजेंट होती है, सारे 2n है। ये 4 मेगास्पोर बना दी, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही बचता है। ईट ऑल न्यूक्लियस, अगर ये सारा न्यूक्लियस खा जाता तो ये ऐसा होता है, लेकिन अगर ये सारा न्यूक्लियस नहीं खाता, कुछ बच जाता है, तो इसको हम पेरिस्पर्मिक सीड बोल देते हैं, बचे हुए न्यूक्लियस को। इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो एक बना है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर 2 से 4, 4 से 8 डिवीजन हो जाती है इसमें। उसके बाद यहाँ पे 3 ऊपर एंटीपोडल सेल्स बनते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, ये बीच में एग apparatus और 2 सिनर्जिड्स, और उसके नीचे यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस बन जाता है। ये फिलीफॉर्म ये सेल थिकनिंग करवाता है। उसके बाद आता है इनकी कंडीशंस। अगर अगर 3 डिजेनरेट हो जाए तो मोनोस्पोरिक कंडीशन आती है, अगर 2 डिजेनरेट हो तो बायोस्पोरिक, अगर कोई भी डिजेनरेट नहीं होता तो वो टेट्रास्पोरिक कंडीशन बना देते हैं। फिर आता है पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिनेशन कहलाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जिनोगैमी। ऑटोगैमी होता है सेम फ्लावर और सेम प्लांट। जिटोनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट होता है लेकिन प्लांट सेम होता है। जिनोगैमी में प्लांट और फ्लावर दोनों डिफरेंट होते हैं बट से इनके पर ये जेनेटिकली सेम होते हैं। फिर उसके बाद आता है सीड्स। जैसे सीड है उसने प्लांट उगाया, फिर ऑटोगैमी और जिनोगैमी ये हो सकती है उसके, और सारे फ्लावर्स की जेनेटिकली तो सेम ही होंगे क्योंकि एक ही सीड से बने हैं, तो इस वजह से जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं जेनेटिकली। और अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो ऑटोगैमी करती है सेल्फ। तो ये एक नोट है कि जिटोनोगैमी और फिजियोलॉजिकली। तो ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जिनोगैमी ये सेल्फ होती है, सेल्फ क्रॉस, फिर सेल्फ क्रॉस। उसके बाद इनकी एडाप्शन कैसे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, किन किन तरीक़ों से। पहला है बाइसेक्सुअल, मतलब सेम फ्लावर से उसी के अंदर डस्ट होकर उस पर आ जाए। फिर है बड पॉलिनेशन, यानी इमेच्योर पॉलिनेशन कर दी जाए, राइस और पी जैसे इनमें होती है। क्लिस्टोगैमस में क्लोज फ्लावर होते हैं, जिस वजह से ऑटोगैमी हो सकती है, ओपन होते ही नहीं है तो कैसे होगी क्रॉस पॉलिनेशन। होमोगैमस होते हैं, सेम टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। नोट, वायला कोमेलिना और ऑक्सैलिस जो होता है ये दोनों 2 फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर होते हैं, चास्मोगैमस ओपन फ्लावर्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इनके? इकोलॉजिकली चीपर होता है, अश्योर सीड फॉर्मेशन, इजी टू ऑब्टेन प्योर लाइन होमोगैमस। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं कि ये करते तो कि यहाँ पे एक डिजीज़ आ जाती है और डिजीज़ आगे भी बढ़ सकती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में, इस वजह से ये डिसएडवांटेज हो गया। वेरिएशन इनमें कम देखने को मिलती है। फिर आता है आउट ब्रीडिंग। क्या होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में? क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। किस तरीके से? यूनिसेक्सुअल करके। चास्मोगैमस यानी ओपन फ्लावर। हेट्रोगैमी मतलब डिफरेंट उनकी मैचुरेशन टाइम है ताकि वो अपनी सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।